अभी वॉइस के बारे में जानते हैं, एक्टिव पैसिव है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस जो होता है वो किसका बनता है? तो वॉइस जो होता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जो वर्ब अपने बाद एक ऑब्जेक्ट रखता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखता है, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का भी बनता है, वो रेयर केस में बनता है, मतलब उसका कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर हो जाता है तब हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वॉइस का कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं बताऊंगा, अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है। कुछ माइक्रो है बस। पहला है ही राइट्स अ लेटर, मतलब कि वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर जब एक्टिव जब होता है तो इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है। ये सब्जेक्ट है मेरा और ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये। ठीक है, तो कहता क्या है कि जब हम लोग पैसिव में जाते हैं तो पैसिव में जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो डूअर बन जाता है, ये सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो एजेंट बन जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है। ये क्या हो जाता है, इसका कुछ प्रभाव नहीं रहता है। ठीक ना, इसको हम हटा भी सकते हैं, मेरे मन के ऊपर है, मैं उसको हटा भी सकता हूँ, रखने की जरूरत नहीं एजेंट को। ठीक है, तो और पैसिव जब भी बनाना हो, जब भी पैसिव बनता है तो वर्ब 3 को ही फॉलो करते हैं। वर्ब 3 जिसमें डी ई डी या वर्ड को चेंज कर देते हैं फॉर्म को, वो होता है। तो कहता है ए लेटर इज राइट्स बाय हिम, तो यहाँ पर राइट्स आ गया है तो यहाँ पे ये गलत हो गया, मिल गया आपको एरर। हिम इज अ लेटर रिटन, ये तो साफ गलत है। हिम से कभी कोई सेंटेंस ही ऑब्जेक्ट से नहीं बनता है, ये क्योंकि किसके स्थान पर आ गया, सब्जेक्ट के स्थान पर आ गया, तो ही होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम, तो यहाँ पर ए लेटर मेरा क्या हुआ, डूअर हो गया। यहाँ हो गया क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी हेल्पिंग वर्ब ये हो गया, और ये V3 हो गया, और यहाँ पर एजेंट आ गया और बाय का प्रयोग कर दिया प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। चलिए दूसरा में ओपन द डोर, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कह रहा है कि दरवाजा खोल दो। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, लेट द डोर बी ओपेन्ड, लेट द डोर ओपेन, तो ये गलत हो गया। लेट ओपन बी द डोर, ये भी गलत हो गया। तो क्या है मेरा, लेट द डोर बी ओपेन, यहाँ बी लगाकर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, लेट लगाते हैं हम लोग। हु रोट द रामायण, कहता है रामायण किसने लिखा, बाय हुम द रामायण वाज रिटेन। ठीक है, बाय हुम द रामायण वाज रिटेन, बाय हुम वाज द रामायण रिटेन, और बाय हु वाज द रामायण रिटेन। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहता है बाय हुम द रामायण वाज रिटेन, तो यहाँ पर हुम के बाद ये हेल्पिंग वर्ब आता है। रामायण जो मेरा जो एजेंट सॉरी डूअर हुआ उसके बाद नहीं आता है। ठीक है ना, तो क्या कहता है, बाय हुम वाज द रामायण रिटेन, तो ये मेरा सही होगा और ये भी गलत है। और एक प्रकार से ऐसे बनता है, हु वाज द रामायण रिटेन बाय, ये सही है, ऐसा भी आपको आंसर दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा। कहता है कि ही नोज मी, वह मुझे जानता है, तो आई एम नोन बाय हिम, तो मैं उसके द्वारा जाना जाता हूं। तो यहां पर कुछ जो वर्ब होते हैं, कुछ वर्ब जो है वो अपने बाद बाय को, बाय जो प्रीपोजिशन है उसको नहीं लेते हैं, टू लेते हैं, विद लेते हैं, इन लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, आई वॉज नोन टू हिम, तो मैं उसके द्वारा जाना जाता था, तो प्रेजेंट का ये सेंटेंस है, नोज है, प्रेजेंट का है, तो यहाँ वाज लगा दिए तो गलत हो गया मेरा। आई एम नोन टू हिम, मैं उसके द्वारा जाना जाता हूँ, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, बहुत सारे वर्ब हैं, अभी पूरा नहीं मैं बता सकता हूँ कि आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। सी लाफ्ड एट मी, यानी कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब आ गया, लाफ्ड एट मी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिस पर हम क्या करके पूछेंगे तो मेरा ऑब्जेक्ट मिल जाता है। मैं खाता हूं, तो क्या खाता हूं, तो आंसर मिलेगा, कुछ खाता हूं। लेकिन मैं हंसता हूं, तो क्या हंसता हूं, कुछ आंसर नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो शी लाफ्ड एट मी, वह मुझ पर हंसती है, तो ये मेरा क्या चीज हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और एट मी, यहाँ एट से आया है मी। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं ना आया, एट प्रीपोजिशन लग के आया है। तो आई वाज लाफ्ड एट बाय
हर, तो यहाँ पर सॉरी बाय हर, तो यहाँ पर सीधे बाय आ गया, एट गायब हो गया, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। आई वाज लाफ्ड एट बाय हर, तो ये मेरा सही है क्योंकि एट भी आया और बाय भी आया, दो प्रीपोजिशन आकर बनेगा जब भी इंट्रांजिटिव का बनाना हो तो। आई एम लाफ्ड एट बाय हर, सॉरी हाँ ठीक है, तो यहाँ एम एम आया है तो ये गलत हो गया। अब आज से बनेगा क्योंकि ये क्या चीज है, पास्ट है, लाफ्ट है तो पास्ट में है तो वाज से बनेगा, एम से नहीं बनेगा। सिमिलर है दोनों, खाली एम और वाज ध्यान रखिएगा, यही थोड़ा थोड़ा एरर रहता है। हो सकता है कि इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दे दे या इसमें से क्वेश्चन मार्क निकाल दे, ठीक है ना, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। बहुत सारा है बताने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं।